रूल नंबर 2 होता है वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन बी प्लस साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। दूसरा रूल हो गया। अब रूल नंबर 3 होता है, रूल नंबर 3 होता है हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस पहली अवस्था के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जो अगर चौथा रूल होता है रूल नंबर 4 होता है हमारा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस क्रिया पहली अवस्था के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हमारे 4 रूल हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस क्रिया पहली अवस्था के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, यानी कि इसमें टाइम दिया रहेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय दिया रहेगा और उस समय के हिसाब से सिंस और फॉर का प्रयोग किया गया। यानी कि बता दिए कि निश्चित यदि वाक्य में निश्चित समय हो तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय हो उसके लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा। उस तरह सब रूल है, आप देखेंगे सिंस फॉर का सब में प्रयोग किया गया, सब में क्रिया पहले अवस्था के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। और इसको जब हम बनाएंगे एग्जाम्पल में, जैसे देखेंगे एग्जाम्पल देखें मोहन 2 घंटे से मोहन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब हम देखेंगे कि मोहन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो वाक्य सबसे पहले हम इसको देखना है इसमें कि वाक्य हमारा निश्चित है या अनिश्चित है। आप लोग बता दिया गया है कि निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग। तो यहाँ पे दे दिया है कि मोहन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, मालूम चल कि इसमें समय भी दिया है और रहा है दिया है, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन इस वाक्य देखना है निश्चित अनिश्चित है, यह वाक्य मालूम चल रहा है कि अनिश्चित है। क्यों अनिश्चित है? क्योंकि 2 घंटे दे दिया है, 2 घंटे से। यदि यहीं पे 2 बजे से दिया होता तो हमारा वाक्य निश्चित होता, अन्यथा हमारा वाक्य क्या है? अनिश्चित है, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे से दे दिया है। तो इसको हम बनाएंगे तो पहला रूल, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन, तो लिखेंगे मोहन। अब मोहन के साथ आपको बता दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड पर्सन होता है उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो हमारा थर्ड पर्सन होता है उसके साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा मोहन थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन हैज बीन, मोहन हैज बीन। क्रिया क्या कर रहा है? खेल रहा है। खेलने किन से होता है? प्ले, वो दिया है क्रिया के पहली अवस्था और उसके साथ आईएनजी। हो जाएगा मोहन हैज बीन प्लेइंग। इसके बाद दिया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? क्रिकेट, तो मोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद दिया है कि ऑब्जेक्ट वाज सीन से फॉर, लेकिन हमें मालूम चला कि वाक्य क्या? अनिश्चित है, 2 घंटे से दिया है। जब अनिश्चित है तो इस 2 घंटे से लिख के इसका प्रयोग करेंगे फॉर। अब 2 घंटे लिख देंगे फॉर 2 आवर। ये हमारा हो गया कि मोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर। इससे मालूम चला है कि वाक्य हमारा क्या है? अनिश्चित है, और इसीलिए हम इस वाक्य में किसका प्रयोग किया गया है? फॉर का प्रयोग किए हैं। और इससे दे दिया दूसरे वाले की एग्जांपल, सीता 5 बजे से
किताब पढ़ रही है। अब देखिए दिया है कि सीता 5 बजे से किताब पढ़ रही है, इसमें दिया है कि जब सीता 5 बजे से किताब पढ़ रही है तो हमको वाक्य मालूम चल रहा है कि वाक्य क्या है हमारा निश्चित है, क्योंकि क्या दिया 5 बजे से। जब 5 बजे दीजिए तो वाक्य हमारा निश्चित हो गया, किसके लिए मालूम है किसका प्रयोग करना है, सिंस का। तो सीता हमारा थर्ड पर्सन है तो लिख देंगे सीता हैज बीन, सीता हैज बीन हो गया, सीता हैज बीन। क्रिया क्या कर रहा है, पढ़ रही। पढ़ना इंग्लिश होता है रीड, किसका हो जाएगा रीडिंग। क्या पढ़ रही है, ऑब्जेक्ट क्या हमारा किताब, रीडिंग द बुक। कब से पढ़ रही है 5 बजे से, तो निश्चित है इसके लिए लगा देंगे सिंस 5 o'clock। ये हमारा हो गया कि सीता हैज बीन, सीता हैज बीन, सीता हैज बीन रीडिंग द बुक सिंस 5 o'clock, यानी सीता 5 बजे से किताब पढ़ रही है। तो वाक्य हमको देखना है कि कहाँ कौन सा वाक्य निश्चित है और कौन सा वाक्य अनिश्चित है। यदि जो वाक्य निश्चित होगा उसको दिमाग बैठा लीजिएगा, बता दिया गया पहले कि वाक्य निश्चित उसके लिए सिंस का प्रयोग होगा और ये वाक्य अनिश्चित हो उसके लिए फार का प्रयोग होगा। तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस था, तो इसका दूसरा बनाएंगे, दूसरा देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा किसका प्रयोग हो रहा है, हैज बीन का प्रयोग हो रहा है। हैज बीन ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, याद रखिएगा। पीछे हैव का प्रयोग किया, हैज का प्रयोग किया, डू डज का प्रयोग किया गया, इच आर का प्रयोग किया गया, ये सब हमारा हेल्पिंग वर्ब है। उसी तरह यहाँ पे हैज बीन भी हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब निगेटिव देखेंगे इसका कि सीता 5 बजे से किताब नहीं पढ़ रही है। सीता 5 बजे किताब नहीं, इसमें आ गया नहीं सब ने, निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, दूसरा लगेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हमारा है, सीता, तो लिख देंगे सीता। और हमारा क्या है, फार्मूले के साथ लगे नहीं कि हैज और हैज के साथ बीन का प्रयोग कर देना, गलत हो जाएगा। ये फार्मूला लिखवाया गया है ना कि सब्जेक्ट प्लस हैज, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। निगेटिव सेंटेंस होगा तो उससे पहले यानी बीन से पहले, यानी कि हैव हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। हमारा फार्मूला भी वही लिखवाया गया है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन। तो हम सीता हमारा थर्ड पर्सन है तो सीता हैज। अब हमारा किसका प्रयोग करें, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद किसका प्रयोग करेंगे, बीन। सीता हैज नॉट बीन। उसके बाद क्रिया क्या कर रहे हैं, पढ़ना इंग्लिश हो जाएगा रीडिंग, हो गया रीडिंग। क्या पढ़ रही है, बुक, हो जाएगा रीडिंग का बुक। निश्चित है तो हो जाएगा सिंस 5 o'clock। ये हमारा कौन सा सेंटेंस था, निगेटिव सेंटेंस के लिए। अब हमारा जो तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, जब इसको बनाएंगे इसके लिए हमारा हो जाएगा क्या सीता 5 बजे से किताब पढ़ रही है। क्या सीता 5 बजे किताब पढ़ी, प्रश्न पूछ रहा है क्या सीता 5 बजे किताब पढ़ी। इसके लिए तीसरा फॉर्म लगाया गया हैज और हैव सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे, उसके बाद बीन, उसके बाद क्रिया ऑब्जेक्ट सिंस पार्ट। तो हमारा क्या क्रिया में क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, हैज, उसके बाद दिया है सब्जेक्ट सीता, हैज सीता बीन रीडिंग द बुक सिंस 5 o'clock। तीसरा हो गया हमारा। इसका चौथा बनाएंगे जिसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों पूछता है, नहीं सब लगा हो, उसको बनाएंगे। तब उसको बनाने के लिए हो जाएगा क्या सीता 5 बजे से किताब नहीं पढ़ रही है। क्या सीता नहीं भी है क्या है, जिसके लिए हमारा चौथा रूल लिखवाया गया हैज हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, हैज सीता, उसके बाद क्या दिया है हैज सीता नॉट, तब बीन का प्रयोग होगा, याद रखिएगा हैज सीता नॉट बीन। उसके बाद क्रिया का प्रयोग होगा प्लेइंग, इसके बाद किसका प्रयोग ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है बुक,
उसको क्या हो जाएगा, सिंस का प्रयोग करेंगे किसके वजह से, तो 5 o'clock। ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कोई